दोस्तों नमस्कार। यदि मैं आपसे बात करूं या आपसे पूछूं, एक प्रश्न करूं, बड़ा सहज सरल प्रश्न, आपने श्वास कब लिया? आपका उत्तर होगा, क्या बेहुदा और अजीब सी बात है कि श्वास कब लिया? निश्चित रूप से आप कहेंगे हम श्वास ले रहे हैं इसलिए तो हम हैं, और तुम श्वास ले रहे हो इसलिए तुम हो। हम जीने भर के लिए श्वास ले रहे हैं। मेरी बात को आप, मेरे निवेदन को आप समझें। हम जीने भर के लिए श्वास ले रहे हैं। श्वास लेता है छोटा बच्चा 6, 7 साल, 8 साल की उम्र तक। उसके बाद तो श्वास हम लोग बस उतना ही लेते हैं जितने में हमारा काम भर चल जाए। हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन को गए हुए पूरी तरह से शायद दशकों बीत गए। जो लोग प्राणायाम करते हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। हमें भी गाये बेगाहे अवसर मिलता है इस तथ्य को समझने का। कब? जबकि हम चिकित्सक के पास जाते हैं, और एलोपैथिक हो या तो आयुर्वेदिक हो या तो होम्योपैथिक हो, कोई भी चिकित्सक हो, वो जब स्टेथोस्कोप मेरी कमर पे, आपकी कमर पे, मेरी छाती पे, आपकी छाती पे जब लगाते हैं, तब वे कहते हैं गहरा श्वास लीजिए, रोकिए। हम एक्सरे कराने जाते हैं तो हमें कहा जाता है गहरा श्वास लीजिए, रोकिए। इसका अर्थ सामान्य शब्दों में यह हुआ कि जब हम श्वास भरकर अंदर रोकते हैं तब हमारे फेफड़ों की क्या स्थिति है उसका पता डॉक्टर को लगता है। उसका पता चिकित्सक के द्वारा किए जाने वाले एक्सरे से लगता है। यदि हम पूर्ण श्वास ले रहे हों तो हमें बहुत सारी समस्याएं जीवन में पैदा नहीं होंगी, जिसमें से एक दमा प्रमुख है, तरह तरह की एलर्जी प्रमुख हैं, और कोरोना जैसी वाहियात बीमारी जिसने पूरे, एक तरह से कहें तो मानस को ही हिला दिया, पूरे विश्व को हिला दिया। जो लोग प्राणायाम करते हैं वो इस तरह की बातों से बहुत दूर रहते हैं। धूम्रपान करते हुए प्राणायाम करने की बात नहीं हो रही, मुझे क्षमा करें। जो लोग धूम्रपान भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, तो साहब प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूर्ण श्वास लेना शुरू करें, अपने पूरे लंग्स को मजबूती प्रदान करें, जिससे कोई भी श्वास संबंधी रोग, श्वास संबंधी एलर्जी आपको कभी होने की संभावना न्यून हो जाए। और जब यह न्यून हो जाएंगी तो आपको तरह तरह के संक्रमण, जो कि चेस्ट के संक्रमण हैं, वो भी आपसे दूर रहेंगे। हल्का खाएं, प्राकृतिक खाएं, शुद्ध खाएं, रिफाइंड ना खाएं, डालडा घी ना खाएं, कुकर में पका हुआ ना खाएं, एल्युमिनियम के बर्तन में बना हुआ मत खाइए, हो सके तो गेहूं का आटा भी मत खाइए, और गहरी लंबी श्वास लेने का अभ्यास कीजिए। प्राणायाम संबंधी किसी भी प्रामाणिक पुस्तक में आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की विधि बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद आप उसमें अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उसकी अवधि को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और हो सके तो बच्चों को भी प्राणायाम तो जरूर करना सिखा दें। बच्चों को सप्ताह में एक बार मंदिर जाना तो जरूर सिखा दें। बच्चों को किसान तो जरूर बना दें। जमीन नहीं तो क्या हुआ, कर्मों की खेती। कर्मों की खेती, कर्मों की खेती हमेशा फलती फूलती है, हमेशा हमें कुछ ऐसा दे जाती है जो हमें धन से, प्रभाव से नहीं मिल सकता।
आगे आने वाले समय में फिर और किसी विषय के साथ जो मुझे लगेगा कि मैं आपके समक्ष उसका निवेदन कर सकूं, हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और सबको खुश रखें। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।